बच्चियां स्कूल जा रही होती हैं, कूड़ा 11 बजे उठ रहा होता है। मैं आप लोगों से एक इरादा कर रहा हूँ, वादा, पॉलिटिक्स कोई एक दिन का गेम नहीं है और मैं पिछले 5-6 सालों से लगातार शहर में हूँ, लोगों के बीच में हूँ। टांडा में ऐसा बहुत कुछ है जो पीछे है आपकी समझ से, उसको होना चाहिए था नगर पालिका परिषद के अकॉर्डिंग और यहाँ के चेयरमैन और सभासद के द्वारा, जो अभी तक बहुत पीछे रह गया है। वो कौन कौन सा ऐसा कार्य है, उस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। देख, सघन बस्ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ सफाई नहीं हो सकती। दिल्ली चांदनी चौक में चले जाएंगे, इससे भी सकरी गलियां आपको मिलेंगी। तो लेकिन अगर हम उसको मुस्तैद रहें, इरादा कर लें और करने की ठान लें, तो वहाँ भी सफाई हो सकती है, स्वच्छता हो सकती है। गलियों में प्रोग्राम कर रहे हैं या सड़कों पे प्रोग्राम कर रहे हैं, तो कोशिश सेंटर टाइप या मैरिज हॉल टाइप बनाया जाए कि हमारे प्रोग्राम जो भी हो, शादी विवाह या कोई भी प्रोग्राम, हम उसमें कर सकते। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी समाचार टीवी और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आपको इस समय लगातार नगर पालिका परिषद का चुनाव का मुहिम जारी है। आज इसी कड़ी में अंबेडकर नगर जनपद नगर पालिका परिषद टांडा के संभावित चेयरमैन माननीय शहनवाज बाजमी जी, जो कि यहाँ एक बड़ा चेहरा है, युवा हैं और शिक्षा के प्रति अगर बात करें तो फुल एजुकेटेड हैं। इनसे बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल में भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी, और आपकी एनर्जी देख के मुझे खुद भी एनर्जी आ गई है कि पहली बार कोई इतना एनर्जेटिक बंदा इंटरव्यू करने आया। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और युवा हैं, तो ये दो चीजें, एक शिक्षित होना और एक युवा होना, इसके साथ में आप चेयरमैन पद प्रत्याशी, क्या बताना चाहते हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक अच्छा इंट्रोडक्शन दिया हमारा, इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। देखिए, आपने सही कहा कि नगर पालिका का चुनाव आ गया है और बहुत सारे लोग मैदान में हैं, यकीनन मैं भी उस मैदान में हूँ, लेकिन मैं एक एजेंडे के साथ आया हूँ कि नगर पालिका क्या कर सकती है, मुझे क्या करना है। बचपन से यहाँ रहा हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं बड़ा हूँ, यहाँ से पढ़ के थोड़ा आगे गया हूँ, वहाँ भी पढ़ा है, थोड़ा दुनिया देखी है, शहर देखे, उसके बाद फिर वापस यहीं पे मैं काम कर रहा हूँ। तो मैंने एक नगर पालिका जिस एक्ट के तहत है उसका एक विस्तृत अध्ययन किया है, नगर पालिका कर क्या सकती है उस पर अध्ययन करने के बाद एक एजेंडा बनाया है। पहली नगर पालिकाएं सिर्फ नाली और खड़ंजा तक अपने आप को सीमित किए हुए थी, लेकिन अब हमको नाली और खड़ंजा से आगे बढ़ना है, रोजगार के लिए, ट्रेनिंग के लिए, सुरक्षा के लिए, पर्यावरण बदलाव के लिए, इन चीज़ों पे काम करना है। और मेरा ये सपना है और ये लोगों का सपना है कि टांडा नगर को एक आदर्श नगर पालिका बनाया जाए। आज भी दिन ऐसा है कि चौराहे पर 11 बजे कूड़ा उठता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है स्कूल जाने से पहले कूड़ा उठ जाए। आप इसकी शिकायत मैंने लिखित कर भी दी है। अगर मुझे मौका मिलता है, जनता मुझे मौका देती है, तो इन सब चीज़ों पर बखूबी काम किया जाएगा। जो यहाँ का रोजगार करने वाला बंदा है, छोटा आदमी है, उनको लोन देने, उनके क्या अधिकार है, किस तरीके से सूडा या डूडा के तहत उनको रोजगार से जोड़ा जा सकता है। इस तरीके की बहुत सारी स्कीमें हैं, विस्तृत से आप इस पर बात करेंगे, लेकिन मेरा सुरक्षा के लिए, रोजगार के लिए और सफाई के लिए ये मेन एजेंडा रहेगा। नाली खड़ंजा से हमको आगे बढ़ना है, वो भी एक पार्ट है, यकीनन ऐसा नहीं है, लेकिन इससे हमको अब आगे बढ़ के एक मॉडल टाउन बनाना है। टांडा में ऐसा बहुत कुछ है जो पीछे है आपकी समझ से, उसको होना चाहिए था नगर पालिका परिषद के अकॉर्डिंग और यहाँ के चेयरमैन और सभासद के द्वारा, जो अभी तक बहुत पीछे रह गया है। वो कौन कौन सा ऐसा कार्य है, उस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। देखिए, आपने सही बात कही है। यहाँ का जो बुनकर है, जो कारीगर तबका है, अक्सर देखा गया है जो मेन कारीगर तबका है, जो किसी चीज को बनाता है, उसको प्रमोट नहीं किया गया। बचपन से सुनते आए हैं कि कोई जामदानी नाम की एक कला थी जो टांडा में हुआ करती थी, या आज भी यहाँ से तैयार माल होके जाता है बाराबंकी, वहाँ बनता है, फिर वो एक्सपोर्ट होता है। तो हमको ऐसा सिस्टम एक डेवलप करना है कि यहाँ का माल डायरेक्ट इंटरनेशनल मार्केट तक भी जा सके। तो एक चीज तो मैंने महसूस की है, अक्सर स्कीमें बहुत अच्छी बन जाती हैं, अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा ना हो तो वो चीज वहां तक नहीं पहुंच पाएगी जो सोच के बनाई गई। मिसाल के तौर पे अगर हम ये कह रहे हैं कि हमको इनके आर्टिजन को, इनकी कला को, इनकी मेहनत को आगे पहुंचाना है, तो पहले हमको इन तक जाना होगा। आपके इस नगर में साफ सफाई की क्या व्यवस्था है? माने अगर देखा जाए तो गलियां काफी सकरी हैं और काफी सघन बस्ती है, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? जो स्वच्छ भारत का मिशन क्या नाम है, हमारी गवर्नमेंट का एक मुहिम है, उससे आपके नगर से क्या पूरा हो पा रहा है, वो साकार हो पा रहा है? देखिए, मैं यहाँ की सफाई व्यवस्था से कतई संतुष्ट नहीं हूँ। मैंने अभी पहले भी कहा था कि आदर्श चौराहे पे आप देख लेंगे, बच्चियाँ स्कूल जा रही होती हैं, कूड़ा 11 बजे उठ रहा
रहा होता है। मैं आप लोगों से एक इरादा कर रहा हूँ, वादा तो नहीं, इरादा कि यकीनन ऐसा जरूर होगा। ये जो घूर कल्चर है कि सड़कों पे जो लाके पहले मोहल्ले से कूड़ा फेंकते हैं, फिर वो सड़कों से कूड़ा उठता है, ये चीज खत्म हो जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन में हम जब रैंकिंग आएगी तो नगर पालिका टांडा बहुत आगे होगी, ये मेरी कोशिश है। और यकीनन आपने बात कही कि गलियां बहुत सक्रिय हैं और हमारे यहाँ तो सघन बस्ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ सफाई नहीं हो सकती। दिल्ली चांदनी चौक में चले जाएंगे, इससे भी सक्रिय गलियां आपको मिलेंगी। तो लेकिन अगर हम उसको मुस्तैद रहें, इरादा कर लें और करने की ठान लें, तो वहाँ भी सफाई हो सकती है, स्वच्छता हो सकती है। अब देखने में एक प्रोफेशनल, एक वेल एजुकेटेड लग रहे हैं, आप युवा हैं, आप चेयरमैन पद के लिए ही क्यों अग्रसर हैं? बाकी भी आपके पास ऑप्शन है, एक ऑफिशियल वर्क आप ऑलरेडी कर रहे हैं और भी तमाम आपके पास विकल्प हैं, लेकिन सिर्फ चेयरमैन पद के लिए, वो भी टांडा नगर के लिए, तो माने ये कहाँ से जिज्ञासा आई, ये कहाँ से बात आपके मन में आई? देखिए, जो भी हम सोशल वर्क का काम करते हैं या समाज के बीच में रहते हैं, हमारी एक टीम है। उस टीम ने ये महसूस किया कि अगर कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा परिवर्तन लाना है, तो हमारे पास थोड़ा सा सिस्टम का हिस्सा होना चाहिए। बिना सिस्टम का हिस्सा बने हम बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे मिसाल के तौर पे हम सब चाहते हैं हमारा नगर साफ रहे, लेकिन हमारे हाथ में तभी सिस्टम आएगा सफाई का जब हम कुछ करेंगे। और नगर पालिका टांडा एक बड़ी नगर पालिका है, अच्छी खासी यहाँ आबादी है, यहाँ लोग रहते हैं, गंगा जमुनी तहजीब यहाँ है। तो अगर इस तरीके से हमको कुछ करने का मौका मिलेगा तो हम नेशनल लेवल पे, अपने आप को स्टेट लेवल कुछ है कि भाई यहाँ के लोगों को जिनके साथ हम खेले हैं, बड़े हुए हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, उनको एकदम ऐड किया जा सके, इसलिए हम आगे आ रहे हैं। और हमें उम्मीद है ये सिर्फ मेरे अकेले की बात नहीं है, परिवर्तन तभी आएगा जब आप सब लोग हमारे साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। तो इसमें आपके चुनाव की तैयारियां कैसी हैं? नहीं, मेरे चुनाव की तैयारियां बहुत अच्छी हैं। देखिए, जितने भी लोगों से मैं मिलता हूं, सब मुझे मोटिवेट करते हैं और कहते हैं आप ही एक वाहिद बंदे हो जिसके पास कोई एजेंडा है। लोग करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, मिसाल के तौर पे हाउस टेस्ट का जो मसला चल रहा है, उस पर मुझे नहीं लगता मेरे अलावा किसी और ने लड़ाई लड़ी है जो करना चाह रहा है। ऐसा क्या खासियत है कि जनता आपका चयन करे, किस कारण से? मैं अक्सर जनता से कहता हूँ कि जब लोग आए उनसे भी सवाल कीजिए, हमसे भी सवाल कीजिए। तो वो अक्सर सवाल करते हैं, तो जो लोग आज आपसे आके ये कहेंगे कि जो काम रहेगा बताना, सब काम कर दूंगा, वो कोई काम नहीं करेंगे। जो आपको आके बताएगा कि मैं ये काम करूंगा, ये काम करूंगा, ये काम करूंगा, वही कोई काम करेगा, क्योंकि वो खुद जानते ही नहीं क्या किया जा सकता, क्या नहीं किया जा सकता। मैं इसलिए जनता मुझे चुने, जो आपने सवाल किया था, क्योंकि मैं एक एजेंडे पे चल रहा हूँ, एक मेरे पास रोड मैप है, क्या करना है, क्या कैसे करना है, किस तरीके से किया जा सकता है, इसकी मुझे लोग एक्सेप्ट करें। बाकी बहुत सारी चीजें हैं, पॉलिटिक्स कोई एक दिन का गेम नहीं है, और मैं पिछले 5-6 सालों से लगातार शहर में हूँ, लोगों के बीच में हूँ। तो शिक्षा पे आपने यहाँ पे अपने टांडा नगर में क्या ऐसा कार्य किया? पिछले इंटरव्यू में भी जब भी मुझसे कोई मिलता है, मैं कहता हूँ कि कोई भी बच्चा अगर किसी भी कारण से, लड़का हो या लड़की हो, पढ़ाई छोड़ रहा है तो मुझसे संपर्क करे, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म मजहब का हो, क्योंकि शिक्षा, समझ लीजिए, मेरा ये मानना है कि बेइल्म को हक ही नहीं जीने का जहां में, जैसे कि जला दो कि दबा दो। यही इंसान को आती और आगे ले जाती है। आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी का जमाना है, अगर शरीर में आत्मा नहीं है, बेजान है। हाँ, एकदम, हाँ, बिल्कुल। अगर आप शिक्षित नहीं है आज के दौर में, लोग आते हैं हमारे पास, बेचारे पढ़ नहीं पाते हैं, तो कहते हैं कि बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। मैं उनसे कहता हूँ चलिए ठीक है, आपके साथ जो होगा, अपनी आल औलाद को, बच्चों को जरूर। मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MBA किया था और उसके बाद मैंने लॉ की पढ़ाई की है। एक उभरता चेहरा है आप, और एक विकल्प है आप में, कई ऑप्शन है आपका। अगर चुनाव करती है आप, ठीक है, चेयरमैन पद पे अगर आ जाते हैं, तो सर ऐसे कौन कौन से बिंदु, ऐसे कौन कौन से तथ्य रहेंगे जो टांडा के आवाम की सबसे बड़ी जरूरत है, सबसे बड़ी आवश्यकता है, और उनको तत्काल मिलना चाहिए, उनको उपहार स्वरूप आप तुरंत पहले इस पे काम करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस यहाँ की आवाम का बहुत शुक्रगुजार रहूंगा अगर वो मुझे ये मौका देती है। इस एज में बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा उनका। और फिर सबसे पहले उनके बीच में जाके बैठ के बात करूंगा, वो क्या चाहते हैं पहले करना। ये तो मेरा एजेंडा था जो मैं लेके आया, लेकिन जो आवाम चाहेगी सबसे पहले, वही काम सबसे पहले किया जाएगा। और उसमें कई सारे बिंदु होंगे, हाउसेस का बिंदु होगा, रोजगार का बिंदु होगा, जो आवाम चाहेगी सबसे पहले वही काम होगा। जो बुनकर हैं, अगर बात करें टांडा का, तो इनका एक हब ऐसा होना चाहिए कि अपने सामान को बाहर में, जहां तक मेरी जानकारी हुई है, बाहर निर्यात करते हैं, अपने सामान को गट्ठर का गट्ठर भेजते हैं। तो यहाँ कोई ऐसा हब नहीं होना चाहिए? नहीं, ये जो आपने कहा, इसमें 3 पॉइंट मेरे पास है। एक तो ये आपने कहा, एक मंडी, बड़ी मंडी डेवलप करने की कोशिश की जाएगी नगर पालिका की तरफ से, कि लोग आए, यहाँ रहें और जो है सामान लेके जाए।
आवश्यकता है, यकीनन। और उसमें कुछ सिस्टम ऐसा भी डेवलप होगा कि लोग आए, अपने ऑर्डर भी दे के जाए, बता के जाए क्या चीजें हो सकती है, और लोगों को इनवाइट भी किया जाए, जैसे प्रदर्शनी की शक्ल में या मेले की शक्ल में, ताकि बाहर से लोग आए और देख सके क्या तो बन रहा है। प्रचार चाहेंगे नए सिरे से जी यहाँ के लोगों की। हाँ, शिक्षा पे जैसे मैंने कहा कि बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें मौका मिलता है, देती है, तो पहली चीज ये रहेगी, मेरा एजेंडा ये रहेगा कि कोई भी हमारे यहाँ अनपढ़ ना रहे। चाहे प्रौढ़ शिक्षा हो गई, चाहे महिला शिक्षा हो गई, चाहे उच्च महिलाओं की शिक्षा का इंतजाम किया जाएगा। जो लोग ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं किसी भी चीज की, कारोबार करने के लिए लायक होगा, उसकी बहुत सारे सिस्टम है जिस तरीके से उनकी मदद की जा सकती है। पहली बात तो ये देखिए, जैसे एक चेयरमैन जो होता है वो बोर्ड का अध्यक्ष होता है। बोर्ड का मतलब जितने हमारे सभासद नॉमिनेटेड होंगे, उनकी बातों को, उनकी समस्याओं को सुनना होगा, उनको सामंजस्य बना के एक अच्छे कप्तान की तरह हमें चलना होगा। जैसे एक अच्छा कप्तान सभी का ख्याल रखता है, ऐसे मुझे अपने सभी सभासदों की समस्याओं पे तुरंत मौजूद रहना होगा, जाना होगा, और मैं ऐसा करने में सक्षम हूँ। आप ये बात ऑन कैमरा बता रहे हैं? हाँ, मैं ये बात ऑन कैमरा बता रहा हूँ। ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारे बोर्ड में लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, या लोग एक दूसरे से सामंजस्य नहीं। अगर मैं अपने सभी खिलाड़ियों को तवज्जो दूंगा, जो जैसे टीम में एक कप्तान देता है अच्छा, तो उनको तवज्जो, ऐसा नहीं मुझे किसी को नजरअंदाज करना, सबको साथ शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है। तो एक कमी मैंने महसूस की कि हमारे घर बड़े छोटे हैं, बैठ के पढ़ने की जगह नहीं है या माहौल नहीं है। तो मेरी कोशिश रहेगी एक बहुत ही जबरदस्त एक लाइब्रेरी बनाई जाए, जो एसी भी लगा हो, जिसमें हजारों किताबें मुहैया हो, जहाँ एक बंदा बैठ के कंपटीशन की या सीट भी हो, हाँ, बहुत सारी सीटें हो, जाके बैठ के आराम से, कुछ मुश्किल नहीं, अगर इच्छा शक्ति हो तो ये काम किया जा सकता है। तीसरी एक चीज मैं देखता हूँ भाई, हमारे यहाँ जो हमेशा चलने वाली चीजें, हमें शादी ब्याह होती रहती है, शहर बहुत सघन है, इसमें दिक्कतें, गलियों में प्रोग्राम कर रहे हैं या सड़कों पे प्रोग्राम कर रहे हैं, तो कोशिश सेंटर टाइप या मैरिज हॉल टाइप बनाया जाए कि हमारे प्रोग्राम जो भी हो, शादी विवाह या कोई भी प्रोग्राम, हम उसमें कर सकते। जो केंद्र के जरिए या राज्य सरकार के जरिए स्कीमें चलाई जाती हैं, जैसे मान लीजिए पेंशन का मामला हो गया, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन या मृत्यु के बाद, ये चीजें लोगों को मिल ही नहीं, के साथ परेशानी है और वो उनमें दिक्कतों का सामना कर, कोई आ जाता है, वो कहता है इतना पैसा लेगा, कोई पैसा भी लेके चलेगा। तो मेरी कोशिश रहेगी, मेरी टीम या मेरे लोग, उनको ये काम मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि मुफ्त में देने की कोशिश करें। कोई किसी तरीके की अगर केंद्र से या राज्य से जो स्कीमें हैं जिनको मैं भरवा सकता हूँ, दिलवा सकता हूँ, वो मैं अभी से लगा हुआ हूँ। तो दर्शकों, ये थे बदलाव बनाम शहनाज वाजमी जी, टांडा चेयरमैन पद प्रत्याशी के लिए अब की बार खड़े हैं मैदान में। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं हमारा साक्षात्कार आप सभी को बेहद पसंद आया होगा। में फिर किसी नई जगह, फिर किसी नए लोगों से आप सभी को कराते हैं मुलाकात। तब तक दीजिए मुझे अनुमति। धन्यवाद, नमस्कार। ऐसा मेरा चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको भी विशेष धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।